मास्टर, फिर से एक बार सभी को आत्मवंदन। आज का जो ज्ञान सत्र है उसका सब्जेक्ट है पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसे हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो कहते हैं, इसे स्पिरिचुअल हेलमेट बोलते हैं। जैसे हम लोग टू व्हीलर पे बैठते हैं ना, तो हेलमेट पहनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी ने अपने अपने गाड़ी को ठोक दिया, हमारी गाड़ी अगर किसी खड्डे में गिर गई और हम गिर गए, तो हमारा हेलमेट जो है ना, हमारा रक्षण करता है। वैसे ही ये जो पिरामिड है, हमें या पिरामिड हम सिर पर पहनने से वो स्पिरिचुअल हेलमेट बन जाता है। और स्पिरिचुअल हेलमेट जो है हमारी पूरी तरह से रक्षा करता है। तो ये पिरामिड जो है ना, ये पिरामिड का नाम आपने सुना होगा। पूरे जगत के 8 आश्चर्य है जिसे 8 वंडर्स कहते हैं। वो 8 वंडर में से एक वंडर जो है वो पिरामिड है। वो सबने इजिप्ट इजिप्ट देश का नाम सुना होगा। इजिप्ट में गीजा पिरामिड, उसे गीजा पिरामिड बोलते हैं। वो पिरामिड है ना, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड है वो। और वो पिरामिड जो है ना, किसी आम इंसान ने, आपने और मेरे जैसे इंसान ने नहीं बनाया है। क्योंकि वो पिरामिड को जो ईंट लगी है, वो एक एक ईंट जो ब्रिक जिसको बोलते हैं, वो ईंट का वजन है ना, एक एक ईंट का वजन है 2700 किलो। एक एक ईंट का वजन है वो गिजा पिरामिड का। तो ये आम इंसान तो उठा उठा भी नहीं सकता। वो जो ईंट है ना, हम जो टावर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग में लगने वाली ईंट और वो पिरामिड की ईंट जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए वो जो गिजा पिरामिड है ना, उसने ही पूरे जगत को पिरामिड के बारे में सोचने के लिए, पिरामिड का संशोधन करने के लिए और पिरामिड के बारे में जानकारी लेने के प्रवृत्त किया। तो ये जो पिरामिड जो है ये पिरामिड बहुत सारे देशों में है। जापान में है, जर्मनी में है, बहुत सारे देशों में है। और उन्होंने इस पिरामिड के बारे में गहरा अध्ययन किया। और वो गहरा अध्ययन करने के बाद में ही उसको, वो पिरामिड को अपनाया। और अपनाने के बाद में वो पिरामिड के फायदे उनको नजर आने के बाद में उन्होंने भी उसका लाभ लिया। तो अपने भारत में ये जो पिरामिड जो है, ध्यान, ब्रह्मर्षि पत्री सर ने ये पिरामिड की किताब पढ़ी। वो किताब कौन सी पढ़ी? उस किताब का नाम है सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। ये सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड जो है ना, ये उसके ऑथर का नाम है डेविड शुल। ये डेविड शुल ने जो किताब लिखी, वो वो किताब के माध्यम से ही पूरे जगत में पिरामिड का ज्ञान जो है ना, वो चारों तरफ दसों दिशाओं में फैल गया। तो ये पिरामिड का महत्व अपने जीवन में क्या है? पिरामिड का महत्व जो है, जैसे हम सांसों को अपना हमारा परम मित्र बोलते हैं, वैसे ही ये पिरामिड भी हमारा प्रिय प्रिय सखा है, प्राण प्रिय सखा है। तो इसके साथ में जुड़ने से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? ऊर्जा पाने के लिए। हम लोग गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? ऊर्जा के लिए। हम लोग प्रार्थना गृह में क्यों जाते हैं? ऊर्जा के लिए। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। मगर सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर मिलती है, ध्यान के माध्यम से मिलती है। और अगर हम पिरामिड से जुड़कर, पिरामिड कैप पहनकर या पिरामिड जहां पे कंस्ट्रक्ट किया है उस वास्तु के अंदर बैठकर हम ध्यान करेंगे, तो सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए पिरामिड का मीनिंग हम समझेंगे। पिरामिड यानी क्या? पायरा मिड। पायरा यानी क्या? अग्नि। मिड यानी क्या? सेंटर। यानी ऊर्जा है ना, ये अग्नि के समान होती है। और ये जो ऊर्जा, अग्नि रूपी ऊर्जा जो है, ये पूरे शरीर में हमें, हमारे ब्रह्मरंध्र से फ्लुएंटली हमें अंदर आने के लिए हम पिरामिड पहनते हैं या पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं। क्योंकि पिरामिड से हमारा ध्यान जो है, ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं कि 3 गुना ध्यान होता है पिरामिड कैप पहनने से। अगर पिरामिड के वास्तु के अंदर बैठेंगे तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा आपको ऊर्जा उस वास्तु के नीचे बैठकर आपको प्राप्त होगी। तो हम ऊर्जा हमें कैसे कैसे मिलती है? खाना खाने के बाद में हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमें भूख लगने के बाद हम खाना खाते हैं। हमें उससे ज्यादा ऊर्जा कैसे मिलती है? नींद लेने से मिलती है। इसलिए हम लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं।
तो 7 से 8 घंटा नींद मिलना हमें जरूरी होता है, क्योंकि नींद खुलने के बाद में जब हम फ्रेश होते हैं तो हमें उस ऊर्जा का अनुभव आता है। वो ऊर्जा जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन होने के बाद में वो उस मोबाइल को हम लोग जैसे चार्ज करते हैं, और पूरा चार्ज होने के बाद में हम पूरे दिन भर वो मोबाइल का हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी मोबाइल का चार्जर जो है, वो चार्जरिंग चार्जिंग करने का काम जो है ना, ये पिरामिड करता है। इसीलिए पिरामिड को हम लोग अगर चार्जिंग चार्जर कहेंगे, शरीर का, शरीर रूपी मोबाइल का चार्जर कहेंगे तो भी अ, चल सकता है, क्योंकि समझने के लिए और उसका ज्ञान में वृद्धि आने के लिए और पिरामिड से प्रेम होने के लिए ये सब मुझे बातें कहनी पड़ रही है। इसलिए पूरे शरीर को चार्ज होने से ही हमें खाने से ऊर्जा मिलती है, उसके ज्यादा मिलती है नींद से, उससे ज्यादा हमें मिलती है ऊर्जा ऊर्जा अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करने से ऊर्जा मिलती है, उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें ध्यान से ऊर्जा मिलती है, और सबसे बड़ी सबसे ध्यान से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करने से मिलती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है पिरामिड जहां पे कंस्ट्रक्ट किया है, उस पिरामिड के अंडर बैठने से और ध्यान करने से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और उससे ज्यादा ऊर्जा अगर चाहिए तो आपको जहां निर्जन निर्जन ठिकाना है, निर्जन यानी कोई भी पंछी या कोई भी मनुष्य, निर्मनुष्य जगह जो है, वहां पे घने जंगल में अगर ध्यान करोगे तो वहां पे बहुत सारी ऊर्जा आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता, थॉट पोल्यूशन नहीं होता, 3 प्रकार के पोल्यूशन वहां पे नहीं होते, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको वहां पे मिल सकती है। और उससे भी ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए तो आपको किसी महात्मा की समाधि या किसी शिवलिंग जो है स्वयंभू, जिसकी किसी महात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की हो, ऐसे शिवालय में बैठकर ध्यान करोगे तो उससे ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी। और सबसे बढ़िया ऊर्जा जो है, जो महात्मा सत्पुरुष जो है वो विधेय स्थिति में गया है, विधेय यानी क्या, इस शरीर चित्त बुद्धि और मन के परे जो गया है उसे विधेय स्थिति कहते हैं। तो विधेय स्थिति में गया हुआ महात्मा के समाधि स्थल पर अगर ध्यान करोगे तो सब उससे भी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है, सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए, जो महाविदेय क्षेत्र में विचरण करते हैं, तो महाविदेय क्षेत्र में कौन विचरण करते हैं? जैन लोग कहते हैं कि सिमंदर स्वामी जो है वो महाविदेय क्षेत्र में, महाअवतार बाबा जी जो है वो महाविदेय क्षेत्र में है, भगवान गौतम बुद्ध जो है वो महाविदेय क्षेत्र में है, महावीर भगवान जो है महाविदेय क्षेत्र में है, संत ज्ञानेश्वर जो है वो महावीर क्षेत्र में है। अगर हमें उस क्षेत्र तक पहुंचना है तो हमें पिरामिड का आश्रय लेना पड़ेगा, पिरामिड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पिरामिड का सहारा लेने के बाद में ही हम लोग जो है ना, निर्विचार होने में हमारी सहायता करता है ये पिरामिड। कैसे? क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है, महात्मा कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, शरीर को पिंड कहते हैं, जो हमारे पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड रूपी शरीर में है। तो हम पिंड और ब्रह्मांड से अभी अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। जो शक्ति हमारे शरीर के अंदर है वही शक्ति जो है ये विश्व, ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड चलाती है। मगर वो सृष्टि, ये शक्ति और ये शक्ति जो है ना, एक दूसरे का मिलाप क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग अष्ट माया में फंसे हुए हैं। अष्ट माया जो है ना, ये ये आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी मेरे मुंह से निकला इसलिए मैंने, आप सुन के रखिए, कभी हम लोग अलग सेशन लेंगे तो मैं बताऊंगा अष्ट माया क्या होती है। ये अष्ट माया में हम लोग लिपटे हुए, घिरे हुए हैं, अटके हुए हैं। इसकी वजह से हम निर्विचार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि निर्विचार होने के लिए जो उचित जो उचित करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना है? लास्ट सेशन में एक बार मैंने आपको जो बताया था, जो हमारे 24 घंटे में 3 घंटे ऐसे निकालना चाहिए, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए,
1 घंटा सज्जन संगति के लिए और 1 घंटा पिरामिड ध्यान के लिए। और अगर आप शाकाहारी हो तो आपको ध्यान में बैठने के बाद में आपके सभी इंद्रिय जो है वो सभी इंद्रियों जो है वो समाधानी है, सुखी है, शांत है। क्योंकि जो शाकाहारी इंसान की अंतरेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है ना, वो तृप्त हो जाती है। और जो मांसाहारी है वो वो तमोगुण का सहारा लेते हुए उसकी सभी इंद्रिय अंदर की बाहर की जो है ना वो अतृप्त रहती है। और जो अतृप्त जो रहने वाला साधक जो है, अतृप्त रहने वाला मास्टर है, उसको कभी भी निर्विचार ध्यान नहीं लग सकता। अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछा था ना कि शून्य अवस्था कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि हमने अभी टिकट तो निकाला है मगर पहला तो अभी तक स्टेशन नहीं पार किया है। तो आखिरी स्टेशन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो कैसे आखिरी स्टेशन तुरंत आएगा। तो उसके लिए हमें हमारे एक एक पायदान है आगे बढ़ते हुए हमें मंजिल पूरी तय करनी होगी। तो मास्टर, आज का जो सत्र है, जो ज्ञान सत्र है, जो है पिरामिड के ऊपर है। ये जो पिरामिड जो है आज के इस सेशन में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो महिलाएं के डे टू डे लाइफ में ये पिरामिड कैसे काम आता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। महिलाओं को अगर पिरामिड के बारे में पूरा घर उसका सुखी, शांत और समाधानी और आनंदमय बनाना है तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी एक पिरामिड कैप जो है ना अलग अलग प्रकार की आती है, वो पिरामिड कैप है ना हमारे घर में लाके रखनी है। और पहला एक पिरामिड कैप है ना हमारे जहां से हम पानी पीने के लिए लेते हैं वो मटके पे, वो 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 बर्तन पे वो पिरामिड एक कैप रखना चाहिए। क्योंकि वो कैप जो है वो कैप रखने से 4 या 6 घंटे के बाद में आहिस्ता 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 वो पानी जो है ना वो मेडिकेटेड हो जाता है, औषधि गुणधर्म जो है वो उसमें पनपते हैं। और वो पानी जो है ना अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमें काम आता है। और वही पानी जो है जब हम किचन में काम करते हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं पकवान, तो उसमें वही पानी यूज करना चाहिए। क्योंकि वो पानी पिरामिड के अंदर रखा हुआ पानी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म जो है वो पूरी तरह से बदलते हैं। वो पूरी तरह से उसका गुणधर्म बदलने के बाद में वो जो उसमें जो ईश्वरी शक्ति जो है वो ईश्वरी शक्ति का वास उस वो पानी में होता है। इसीलिए वो पानी यूज करने से किसी भी इंसान घर में कोई भी हो, किसी का मन उसको साथ नहीं देता हो, कोई चंचल है, कोई स्टूडेंट है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सबके लिए एक ही दवा, क्या, पिरामिड वाटर। इसीलिए पिरामिड को पिरामिड पिरामिड ये जो है ना ये मटके के ऊपर रखने से पूरा पानी जो है वो चार्ज हो जाता है। और वो चार्ज किया हुआ पानी जो है ना अपने मन के लिए, शरीर के लिए, अपनी बुद्धि के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए ये पहली बात मैंने बताई कि पिरामिड जो है ये अपने मटके के ऊपर रखिए। दूसरी बात ये है कि हम जब खाना पकाते हैं तो खाना पकाते वक्त एक्चुअली अगर हमारे पास पिरामिड कैप है तो पिरामिड कैप पहनकर हमें खाना बनाना चाहिए। क्योंकि आप ध्यानी हो, आप मास्टर हो, आपको पिरामिड का महत्व मालूम है, तो आपको ऐसे है ना पिरामिड कैप पहनकर आपको खाना बनाना है। क्यों पिरामिड कैप पहनकर खाना बनाना है? क्योंकि खाना बनाने वाले का मन, खाना बनाने वाले के मन में जो अच्छे विचार आने चाहिए वो अच्छे विचार आने के बाद में खाना बनाते 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 वो उसकी लहरें, वो विचारों की लहरें, विचारों की वाइब्रेशन जो है अपने खाने में उतरती है। और जैसा हम लोग खाना बनाते हैं वो जो भोजन जो है ना वो पूरी तरह से सात्विक होता है, सत्वगुणी भोजन होता है। और वो हमारे पूरे परिवार में सभी सत्वगुणी बनने के लिए और सभी शाकाहारी बनने के लिए और सभी ध्यानी बनने के लिए ये दो चीजें जो है ना हर एक मेरे बहनों ने ये करना चाहिए। और ये नहीं कर रहे हो तो उसे शुरुआत कीजिए, ताकि आपके घर में सभी जो है ना वो ध्यानी बने, ज्ञानी बने और अपनी जो है मोक्ष और मुक्ति की जो यात्रा जो है वो सबकी अपने जैसी
आगे बढ़े, यह मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा प्रयोग जो है ना, हमारे घर में बच्चे रहते हैं। ये बच्चे जो है ना, वो उनका आज आज के तारीख में है ना, एक मोबाइल जो है ना, वो मोबाइल की वजह से है ना, पढ़ाई जो है ना बच्चे कम करते हैं। और वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा है ना मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, और वो मोबाइल में कुछ गाने सुनते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ तो देखते रहे। इंस्टाग्राम, बहुत सोशल मीडिया ने ना हमें परेशान करके रखा है सबको। ये मेरी और आपकी बात नहीं, सबकी बात है। पूरी दुनिया में जो है ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल नाम का वायरस है ना, सबके घर में घुस गया है। और सबने है ना, एक्चुअली सबको, सब दिल और दिमाग को है ना, सब लोग ये कर दिया है। क्या बोलते हैं उसको, परेशान करके रखा है। तो ये, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको मोबाइल जो है ना, उसको वरदान समझकर उसको यूज करना है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया का यूज अभी कैसे कर रहे हैं, ध्यान के लिए कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं। कुछ ज्ञान गूगल या यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप उसका जो उपयोग, जो इस्तेमाल जो है ना, सही कर रहे हो। मगर और एक बार एक सेशन में सिर्फ मोबाइल पे लूंगा, क्योंकि आज का वो सब्जेक्ट नहीं है। क्यों, फिर भी मैं ये आपको थोड़ा सा अभी मोबाइल के बारे में आपको बताया। मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए। मगर मेरा अभी क्या है, मेरा बहुत जगह ज्ञान सेशन होता है, ध्यान सेशन होता है, बहुत लोगों का फोन आते रहता है, और बहुत लोग मुझे ज्ञान और ध्यान के बारे में पूछते हैं। तो मुझे वो उसके लिए सिवाय चारा ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको ब्लूटूथ लगाकर मैं मोबाइल से दूर हटके बात करता हूँ। क्योंकि मोबाइल से ज्यादा रेडिएशन जो है ना, वो रेडिएशन अपने दिल और दिमाग के लिए और पूरे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ईयरफोन या ब्लूटूथ जो है ना, कान में लगाकर बात करना चाहिए। और रात को सोते वक्त भी शरीर के किसी भी अंग के बाजू में मोबाइल ना रखें। अगर रखा हो तो बंद करके रखिए। और अगर ये आदत डालिए कि अपने शरीर से बहुत दूर तक मोबाइल को रखा जाए, ताकि उस रेडिएशन का हमारे शरीर के ऊपर गहरा असर होता है। इसलिए मोबाइल दूर रखना चाहिए। तो ये मोबाइल की दुनिया में मोबाइल से दूर रहने के लिए और सबको स्वस्थ और मस्त रखने के लिए पिरामिड कैप पहनकर खाना बनाना चाहिए। पिरामिड कैप जिस मटके पे रखा हुआ है वो पानी पीना चाहिए। और जो खाना, रात का खाना, हम लोग कभी कभी खाने के बाद में जो खाना बचता है, वो बचा हुआ खाना है, फेंक तो नहीं देते। तो उसे क्या करते हैं, सुबह है ना, हम लोग गर्म करके फिर से खाते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, अरे खाना है ना, ये खाना तो ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म कहते हैं। तो उसे फेंकने को अच्छा नहीं लगता हमें। मगर उसको क्या करना चाहिए कि जो भी बचा हुआ खाना जो है रात का, वो दूसरे दिन खाने से हमारे अंदर जो है ना, तामसी वृत्ति यानी तमोगुण से आती है। तो तमोगुण जो है ना, वो हमारे अंदर बढ़ता है। तो वो तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए रात के खाने के ऊपर आपके पास छोटे छोटे अगर पिरामिड है, तो हर एक बर्तन पर एक एक पिरामिड का कैप रख दीजिए। तो ताकि वो जो रात का खाना जो है आप सुबह खाओगे, तो कोई कोई लोगों को वो खाना खाते खाते जो है ना, फूड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो फूड इन्फेक्शन नहीं होने के लिए रात के खाने पे हर एक बर्तन पर वो पिरामिड कैप रख दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में बार बार माँ और बेटे का, या सास और बहू का, या पति और पति का, अगर हमेशा कुछ ना कुछ तो अनबन होती है या झगड़ा होता है, तो उसके लिए तीसरा आदमी तो वो जोड़ छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। मगर अपना पिरामिड जो है ना, उसको साथ में रखिए। उसको साक्षी रखकर वो पिरामिड कैप पहनकर झगड़ा करना है ना, थोड़ी देर झगड़ा कीजिए उस इंसान से। मगर क्या है, वो कैप पहनने से क्या हो जाएगा मालूम है, आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलेंगे ना, लफ्ज जो निकलेंगे मुंह से, वो ना उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। उसको 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 कल्याण की बात ही निकलेगी। मगर उसका थोड़ा सा उसको दर्द होगा। मगर वो जो दर्द होगा ना, उसके कल्याण की बातें ही आपसे मुंह से निकलेंगी। तो ये जो है, ये बातें ध्यान में रखते हुए आप कहीं आपके पूरे परिवार में सुख शांति समाधान के लिए ये पिरामिड का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपके घर में किसी को बार बार गुस्सा आता हो और वो गुस्सा कंट्रोल में उसका नहीं आता है, तो वो तो ध्यान नहीं कर रहा है, उसको तो पिरामिड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद कैप पहनना है। और यह कैप जो है उसने पहनी, ऐसी कल्पना करना है, इमेजिन करना है उसके सिर के ऊपर, उसके सिर के ऊपर वो कैप उसने भी पहनी है। और उसके उसके पास है, उसके उसके सामने उसको ऐसे देखना है, प्यार से, आदर भाव से, कृतज्ञता भाव से उसे ऐसे देखना है कि उसको है ना, उसको अपने इष्ट दैवत से प्रार्थना करनी है कि इसे सत्सद विवेक बुद्धि इसकी जागृत हो, इसको सद्बुद्धि दो, इसको शुद्ध बुद्धि दो। और उसको जो है ना, वो अच्छी तरह से उसके जो है ना अवगुण जो है, वो अवगुण उसके समाप्त हो। यह उस वक्त है ना मन ही मन में बोलना है। और उसको मन ही मन बोलते समय वो जो पर्सन जो है, उसके उसने कैप, उसको तो मालूम नहीं है पिरामिड के बारे में, मगर आप कैप पहनकर उसके सिर पर कैप है, ऐसा सोच कर, ऐसा देख कर, ऐसा विजुअलाइज करते हुए वो आप उसका जो क्रोध जो है ना वो शांत कर सकते हो अपने आप। ये मैं अनुभव के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये प्रायोगिक तत्वों पर आप रिसर्च कर, बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो ये सभी बातें जो है ना, जो गहराई में जाकर बहुत सारे महात्माओं ने अनुभव की है अपने स्पिरिचुअल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में। इसीलिए मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो उसको बार बार गुस्सा आता है, उसको मैंने कहा कि पिरामिड का पानी पिलाओ। और पिरामिड का पानी जो है ना, उसको पिलाने के पहले वो पानी को भी चार्ज करो, अपनी एफर्मेशन से पानी को चार्ज करो। और पानी का चार्जिंग प्लस पिरामिड का ऑलरेडी चार्ज हुआ पिरामिड का पिरामिड ऊर्जा उसमें पानी पर नहीं है, तो पिरामिड का चार्जिंग, तो ये दोनों जो चार्जिंग जो है उसमें पानी में उतरने के बाद में उसकी जो गलत आदत है जो है ना, वो अपने आप आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। अभी आगे चलते हैं। अपने घर में जो स्टूडेंट है, बच्चे जो है, वो पढ़ाई करते हैं मगर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, रोज का रोज होमवर्क नहीं करते, स्कूल में जाके पढ़ते हैं मगर घर में आने आते आते वो सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि स्टूडेंट लाइफ में दो बातें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बात होती है मेमोरी पावर, दूसरी बात होती है ग्रास्पिंग पावर यानी आकलन शक्ति और याददाश्त की शक्ति। ये दो शक्तियां विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट ने अपना, जब स्टडी करने के पहले स्टडी टेबल पर अपना जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर एक पिरामिड कैप रखना है, खुद पिरामिड कैप पहनना है। और एक पिरामिड कैप जो है ना, वो अपने जो चेयर पे बैठे हैं वो चेयर के नीचे भी एक कैप रखनी है। ये तीन चीजें तो आपको समझ में आई। तो ये तीन चीजें गौर, इसके ऊपर गौर कीजिए। और ये ध्यान में रखते हुए वो स्टूडेंट जो है, इतना पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या पढ़ाई उसको अच्छी नहीं लगती हो, पढ़ाई करके भी भूल जाता हूँ, तो उसके आहिस्ता 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 उसकी मेमोरी पावर में फर्क दिख जाएगा। और ग्रास्पिंग पावर जो इसको आकलन शक्ति बोलते हैं, उसमें भी फर्क दिख जाएगा। ये मेरा एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे का सेशन होता है। आज अभी अपना समय समाप्त हो गया है, क्योंकि दस 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 बजने को आए, शायद 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं। मैं यहीं पे रुकूंगा। तो नेक्स्ट टाइम में और मैं पिरामिड के बारे में अधिक अधिक जानकारी आपको दूंगा। तो आज का ज्ञान सत्र जो है, मैं इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं को, सत्पुरुषों को, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि और सभी आज के सत्र में उपस्थित सभी आपके सर किसी ध्यानियों ने को, हैंड ध्यानी रेज किया है, मास्टरों उनके को सवाल का चरणों में बोलिए, मैं पाटिल जी समर्पित का करता नंबर हूँ। ले मैं लीजिए। इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। कि योगिता धन्यवाद। पाटिल मैम धन्यवाद। आपने आप